रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। ये क्या है? चेंज इन द एक्शन, चेंज इन द वर्ब, वर्ब के अंदर चेंज लाना, एक्शन में चेंज लाना। एक्चुअली हमने हिंदी में इसको क्या पढ़ा होता है? किसी काम को करना या फिर होना, क्रिया होती है, ये पढ़ते हैं। लेकिन क्रिया के 3 रूप होते हैं, किसी काम का होना, करना या फिर करवाना, ठीक है। जैसे हंसना, हंसाना, और तीसरा क्या हो गया? हंसवाना, है ना। रोना, रुलाना और रुलवाना, है ना। हम तीसरे को यूज नहीं करते, है ना। वो थर्ड केस का रोल हो गया, ठीक है। उसमें थर्ड केस रोल प्ले कर रहा है, लेकिन एक्शन जो हमारा है इनडायरेक्टली वो क्या है? वर्ब है। और इसी से ही सारी की सारी ग्रामर की क्रिएशन क्रिएट होती है। जितने भी परमानेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैं, परमानेंट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कौन से हैं? जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? नाउन पढ़ते हैं, फिर हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, फिर हम एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल। ये सभी क्या हैं? परमानेंट वर्ड ऑफ द परमानेंट ग्रामर। फिक्स है ये वर्ड, इन वर्ड का कोई अल्टरनेट नहीं है, ये वर्ड अपने आप में कंप्लीट है, परफेक्ट होते हैं ये वर्ड। लेकिन दूसरे प्रकार की ग्रामर जो हम कंपटीशन के अंदर बैठते हैं, प्रोफेशनली रीड करते हैं, हम बैंक में जा रहे हैं तो हमें बैंक की वोकैब चाहिए, हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो हॉस्पिटल की वोकैब चाहिए, हम स्टेडियम में गए तो हमें स्पोर्ट्स की वोकैब चाहिए, हम पुलिस स्टेशन पे गए तो हमें वैसी वोकैब चाहिए, हम जुडिशरी में जा रहे हैं तो हमें वैसी वोकैब चाहिए, पोस्ट ऑफिस में गए तो वैसी वोकैब चाहिए। हर टाइप की वोकैब हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो वोकैब है वहाँ की, तो हम चेंजेबल ग्रामर के रूप के अंदर उसको प्रयोग करते हैं और वैसे सेंटेंस हम बना लेते हैं, जिसे कि इंग्लिश के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? प्रोफेशनल ग्रामर, या फिर उसी को स्ट्रक्चरल ग्रामर कह सकते हो, उसी ग्रामर को आप फंक्शनल ग्रामर भी कह सकते हो, क्योंकि वो समय, स्थान और स्थिति के अनुसार बदलती रहती है, उसमें श्योरिटी नहीं है। लेकिन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये कंफर्म है इसमें कि ये वर्ड सर्टेन वर्ड्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, जिनको हमने अभी बोला था कि आई, माई, मी। मेरे साथ फिर से बोलिए, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, you, your, you, he, his, him, she, her, they, their, them, it's, it, it's, it, it's, it, I am, I, you are, you, he is, he, I am, I, you are, you, he is, he, she is, she, I was, I, अपनी ओर इशारा करते हुए एक्शन में अपने आप को मॉडिफाई करो, ताकि वो एक्शन आपके ब्रेन को टाइम दे कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि ये एक्शन इंटरनल है ना। I was, I, I was, I, I was, I, you were, you, you were, you, he is, he, she is, she, it is, it. So these words very common words, ये क्या है? वर्ड्स बड़े कॉमन हैं। जब हम इनको कलेक्टिवली बोलते हैं तो यही एनर्जी हमारे माइंड को अदर आइडियाज, अदर वर्ड्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है। ऐसे वर्ड्स जो आप आते हैं, आपने सुने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आपके माइंड में नहीं आ रहे, रीज़न कि माइंड को टाइम नहीं मिल रहा सोचने का, हम माइंड को टाइम नहीं दे रहे। जैसे कि हमने आई के ऊपर फोकस किया, अगर हम आई को 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, इसी से ही एग्जामिनर, इसी से ही हमारा इंटरव्यूअर जान लेता है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। अगर हम 100% आई को पूरी एनर्जी के साथ उसके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये आई ही हमारे अंदर जा करके हमारे माइंड के अंदर रिसर्च शुरू करता है और वर्ड्स की 1000 वर्ड्स की प्रोडक्शन क्रिएट करने लगता है। नेचुरल आइडियाज ये अपने आप क्रिएट करता है। किसी भी पॉइंट के बारे में आपसे वो बोला जा सकता है कि जी आप किसी अपनी चेयर को डिफाइन करो, बैग को डिफाइन करो, नोटबुक को डिफाइन करो, वॉच को डिफाइन करो, स्पेक्स को डिफाइन करो, अराउंड अस जो भी चीज़ें नज़र आती है, किसी भी चीज़ के बारे में इंटरव्यू पूछ ले तो हम
एट रैंडम 100% प्रेजेंट सेंस ऑफ माइंड के अंदर आ जाते हैं और हम उसको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज हमारे माइंड के अंदर क्या बना रहता है कि देखो जी हमने तो 5-4 चीज़ें वहाँ पे इंटरव्यू में सिखाई गई थी कि ये जी फेवरेट बुक है, इसके बारे में ऐसे ऐसी कुछ लाइनें बोलनी होती हैं, वो हमने क्रैम कर रखी हैं। और भाई तोहफा अगर एग्जामिनर ने ये ना पूछा तो कहाँ से लाऊंगा वर्ड, फिर माइंड सोचता है, माइंड सर्च करता है अंदर शब्दों को, आइडियाज़ को ढूंढता है। तो उससे फियरलेस हो जाइए आप, उससे आप टोटली फ्रेंडली हो जाइए। आप माइंड के अंदर ये रखिए कि 2 चीज़ें, पहली चीज़ तो एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नली वो चीज़ कैसे नज़र आती है, ठीक है, उसके बारे में 5 लाइनें माइंड के अंदर रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या पूछेगा, वो इसका साइज़ क्या है, शेप क्या है, फिगर क्या है, यूज़ क्या है, ठीक है। 5 चीज़ें माइंड के अंदर रह जाएंगी। इसी से ही हमारी इंफॉर्मेशन आइज़ के द्वारा माइंड के पास पहुंच जाएंगी और हम सिंपली किसी भी चीज़ को डिफाइन कर पाएंगे इसमें। चाहे हमें चेयर पर कह दो, चाहे हमें कोई बुक के बारे में पूछे, चाहे कोई हमारे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में कहे, ठीक है, हम इजीली उसके बारे में डिफाइन करेंगे। दूसरी चीज़ इंटरनली। इंटरनली से मतलब क्या है कि हम उस टॉपिक को जनरलाइज करने बैठ जाएं, इमेजिनेशन में जाएं, क्योंकि वो उसका इंटरनल हमें नहीं पता, उस चीज़ का इंटरनल नहीं पता ना। हम जब हमें से ये पूछा जाए कि आपका हु इज़ योर रोल मॉडल, आपका रोल मॉडल कौन है, या फिर यूँ पूछा जाए कि जी व्हाट डू यू फील व्हेन यू सिट विद योर फैमिली मेम्बर्स, बहुत ज़्यादा इमोशनलिटी की बात आ जाती है, इंटेलेक्चुअलिटी की बात आ जाती है। वहाँ हमारी ये चीज़ें जो है हमें हेल्प करती हैं कि हम इमेजिनेशन में जाना ही पड़ता है। फिर हमें ये नहीं सोचना होता कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इमेजिनेशन अपने आप में प्योरली झूठ है एक अपने आप में। लेकिन हम वहाँ पे क्या होते हैं, एक लर्नर होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ से बिल्कुल फियरलेस और फ्रेंडली इसको एक्सप्रेस करना चाहिए और इमेजिन करना चाहिए। 100% जब हम इमेजिनेशन करेंगे तो हम उस स्थिति के अंदर पहुँच जाएंगे। जैसे अभी हमने भी इंटरव्यू में डिस्कस किया था कि आपका जी होम टाउन कहाँ पे है। अब होम टाउन के संबंध में आपके माइंड में ये आएगा जी मैं तो एक गांव से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, अब मैं कैसे लाऊं आइडिया माइंड में, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कब बोलूँ। अब इसके प्रति आप ज़रूरी नहीं है, अगर आप अपने विलेज की इमेज माइंड में रखोगे तो कोई आइडिया नहीं आएगा, कोई शब्द नहीं आएगा, है ना। आपको यूँ लगेगा मेरे गाँव में तो कुछ है ही नहीं, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर करके अपने विज़न को आप मुंबई ले जा सकते हैं, कोलकाता ले जा सकते हैं, दिल्ली ले जाओ, चेन्नई ले जाओ, यूएसए में किसी अदर कंट्री के अंदर ले जाओ और उसको इमेजिन करो। और 100% जब आप इमेजिनेशन करेंगे, आप उस समय वहाँ पे नहीं हो लेकिन बोल रहे हो आप उसके बारे में, तो आपके जुबान से जो भी वर्ड्स निकलेंगे वो नेचुरल होंगे और ये लगेगा सामने वाले एग्जामिनर को कि यस ही इज़ ही, शी इज शी। सर्टेनली आप उसके बारे में परफेक्टली और कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी इमेजिनेशन पावर के ऊपर, खाली वो नहीं जो हमारे एक्सटर्नल आईज से हम देख रहे हैं। और आईज एक्सटर्नल क्या दिखा रही हैं, लिमिटेड चीज़ों को दिखा रही हैं, और लिमिटेड में ही हमारी एनर्जी कवर हो रही है। अनलिमिटेड में तो जा ही नहीं रहे, अनरेड में नहीं जा रहे, अनहर्ड में नहीं जा रहे, अनलिसन्ड में नहीं जा रहे, अनस्पोकन में नहीं जा रहे। स्पोकन को तो हम जानते हैं लेकिन अनस्पोकन को नहीं जानते, वहां नहीं जा रहे। इसलिए हमारा माइंड हमें कोऑपरेट नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा। माइंड टेंशन में आ गया, कंट्रोवर्सी आ गई माइंड में, मैं बोलूं क्या, अरे कहां से लाऊं मैं शब्द, मेरे से जो पूछा गया है मुझे शब्द ही नहीं मिल रहा। होता है ना ऐसा हमारे साथ में, माइंड के ऊपर प्रेशर आता है एकदम से, और जैसे इसके ऊपर प्रेशर आता है फिर इसको जो चीज़ आती है ना वो भी भूल जाता है। ये होता है, ऐसे नेचुरली होता है ना। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमारे को 100% उस पोजीशन में, इमेजिनेशन में लेकर जाना है, 100% उस पोजीशन में लेकर जाना है। अगर वहाँ पे 1% भी कमी आ जाती है तो भी हम ये समझेंगे कि वो एक इंटरव्यूअर के सामने जो हमारा जजमेंट कर रहा है, जो हमारा जज है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर उस चीज़ को ढूंढ रहा है जो हमारा वीक पॉइंट है। तो अपनी जो वीकनेसेस हैं उनकी ओर ध्यान नहीं देना, एंग्जाइटीज़ को, डिप्रेशन को, फ्रस्ट्रेशन को, इन सब चीज़ों को अपार्ट करके चलना है।